यूं तो कुदरत की बनाई हर चीज़ बेहद खूबसूरत है, लेकिन शायरों ने अपनी शायरी में कुछ खास चीज़ों को ही चुना है, जिनमें से एक है गुलाब का फूल। आज अपने पौधे पर इतने सारे गुलाब के फूल देखकर मुझे अफ़ज़ल फ़िरदौस का वो शेर याद आ रहा है, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। किसी ने मुझसे कह दिया था ज़िंदगी पे गौर कर, किसी ने मुझसे कह दिया था ज़िंदगी पे गौर कर, मैं शाख पर खिला हुआ गुलाब देखता रहा। चलिए, शेरो शायरी की बातें तो बहुत हो गई, अब काम की बात भी कर लेते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही एक अपने इस गुलाब के पौधे का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मुझे किसी ने कमेंट किया है कि इतने सारे खूबसूरत फूल आए हैं, आप अपने पौधे पर कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं। इसके लिए मैं विंटर केयर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगी। विंटर केयर वीडियो में मैंने गुलाब के पौधे पर आइस वाटर अप्लाई किया था, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इससे पौधे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अब रिज़ल्ट आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। विंटर को पूरी अच्छी तरह से इस प्लांट ने झेला है और उसके बाद इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है और इतनी खूबसूरत और खूब सारे गुलाब के फूल इस पर लगे हुए हैं। फूल जब पूरा खिल जाता है और झड़ने की सिचुएशन में होता है, तो उससे पहले ही मैं इसकी सारी पत्तियों को कलेक्ट कर लेती हूँ और प्रिज़र्व करके रख लेती हूँ। रही बात फर्टिलाइज़र की, तो चाय पत्ती आप सुखा करके, यानी जब भी आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से धो लें, ताकि उसका जो चीनी वाला फ्लेवर है वो पूरा निकल जाए, और फिर उसे थोड़ा सा आप धूप में ड्राई कर लें। गीली चाय पत्ती बिल्कुल भी प्लांट में नहीं डालें, इससे प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। उसे आप थोड़ी धूप दिखा लें अच्छी तरह से, जब वो ड्राई हो जाए तो उसे आप प्लांट की जड़ों के आसपास इस तरह से डाल दें। और सेकंड जो मैं यहाँ पर आपको टिप देना चाहूँगी वो ये है कि जब आपके प्लांट पर कोई फूल खिल गया है और पूरी तरह से निकल गया है, तो उसके बाद जो उसकी ब्रांच है वो आप साथ साथ कट करते रहें। नहीं तो क्या होगा, फ्लावर जो है वो पूरा वहाँ से खिल कर के झड़ चुका है और वो ब्रांच अब हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जो प्लांट की एनर्जी है वो उस ब्रांच तक जा रही है, और बाकी जो आपके फ्लावर अभी खिलने की सिचुएशन में है उनकी जो एनर्जी है फिर वो कम हो जाती है। अगर आप साथ साथ जो इस तरह की ब्रांचेस हैं उन्हें कट करते रहते हैं, तो जो नए खिलने वाले फूल हैं उनकी तरफ जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। देखिए, प्लांट जब ग्रोथ करता है तो वो नीचे से जड़ें जब एनर्जी लेती हैं, जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हो वो एनर्जी पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जहाँ फूल खिल चुका है वो जो ब्रांच है वो हमारे किसी काम की नहीं है, और अगर आप उसे साथ साथ कट करते जाते हैं ना, तो वहाँ नई ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाती हैं। गुलाब के पौधे में जो ग्रोथ होती है ना वो जिग जैग सिचुएशन में होती है। एक बार पूरा पौधा गुलाब के फूलों से भर जाएगा और फिर आप कटिंग करेंगे और फिर से एक नई ग्रोथ आएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि इसमें हर समय खूब ढेर सारे फूल खिले रहें। एक लोट आएगा पूरे गुलाब के फूलों का, पूरा पौधा भरेगा, और आप साथ साथ अगर कटिंग कर रहे हैं, साथ साथ कटिंग कर रहे हैं, तो वो नई ब्रांचेस को आप एक तरह से मौका दे रहे हैं निकलने का। तो कटिंग करते रहें, और इस तरह जो ये सूखी आगे से फ्लावर वाली बर्ड्स होती हैं उनको आप यूं ही रहने देते हैं, तो ये बिना मतलब आपके प्लांट की एनर्जी को वेस्ट करती हैं। कटिंग और फर्टिलाइज़र, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको अपने पौधे पर बहुत सारे गुलाब लेने हैं। और खूब सारा सनलाइट तो इसे चाहिए ही, गुलाब के पौधे को पानी भी इसे चाहिए। अभी समर में आप अगर पौधा आपका 6 से 7 घंटे की धूप में है ना, तो डेली इसमें वाटरिंग ज़रूर करें।
चाय पत्ती के साथ साथ आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, घर की बनी कंपोस्ट और कंपोस्ट में से निकलने वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी अप्लाई कर सकते हैं और डीएपी को भी आप गुलाब के पौधे में यूज़ कर सकते हैं और सरसों की खली भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं डालें। जब भी आप फीड कर रहे हैं अपने प्लांट को 15 डेज़ के बाद नॉर्मली हम किसी भी पौधे को फर्टिलाइज़ करते हैं, तो हर बार आप कोशिश करें कि अलग-अलग तरह के फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई करें, क्योंकि हर फर्टिलाइज़र जो है वो अलग-अलग तरह का फ़ायदा पहुंचाता है आपके प्लांट को और प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप इसमें फर्टिलाइज़र डालें। प्लांट में महीने में एक बार नीम खली भी ज़रूर डालें, इससे प्लांट को किसी भी तरह का फंगस वगैरह लगने का डर नहीं रहता है। गुलाब के पौधे पर इंसेक्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आप उसे होममेड स्प्रे से ही कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ये है हमारा नींबू का पेड़ जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा और घना हुआ करता था और इस पर इतने बड़े बड़े मौसम्मी की साइज़ के नींबू लगते थे कि सारे मोहल्ले में बांटने पड़ते थे मुझे, जिसे मैंने कट करवा दिया था क्योंकि बाकी प्लांट्स की धूप को ये रोक रहा था। अब इस पर बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने वाली है और ये है मेरा खूबसूरत सा लिली का प्लांट। लिली के पौधे में अप्रैल के महीने में फ्लावरिंग होती है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और बड़े साइज़ के होते हैं। इसमें बहुत से कलर ऑप्शंस भी होते हैं। अभी वेदर इतना अच्छा हो गया है कि हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली दिख रही है। पौधों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैं वो गुलाब की पत्तियाँ जिन्हें मैं सुखा करके प्रिज़र्व करके रख रही हूँ। जैसे ही फूल मुझे लगता है कि झड़ने की सिचुएशन में है तो मैं उसे पौधे से ही उतार लेती हूँ, नीचे नहीं गिरने देती हूँ। इस तरह से खूब सारे मैंने पत्तियाँ यहाँ पर सुखा ली हैं। अब गुलाब के फूल के कितने बेनिफिट्स हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी कितनी सारी रेसिपीज़ में इनका हम यूज़ करते हैं और स्किन केयर में तो इसके रिज़ल्ट कमाल के होते हैं, आपको पता ही है। दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।